हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैविंग बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। 50 स्टूडेंट्स का हाइट मेजर किया गया है, नापा गया है। नियरेस्ट सेंटीमीटर्स का मतलब होता है कि मसलन अगर 16.57 होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17 लिखना है। तो ये होता है, यानी अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा नंबर होगा, यानी 5 डिजिट से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इसके एक नंबर आगे जा सकते हैं। इसी की तरह 14.3 होगा, देखो 3 5 से छोटा है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 होता है। इसी तरह 13.7 है तो ये 7 5 से बड़ा है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 है। तो इनको बोलते हैं नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी नज़दीक के नंबर को आप इसके इक्वेट कर सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा होगा नंबर तो वो उससे अगला वाला नंबर के बराबर हो जाएंगे, और पॉइंट के बाद नंबर 5 से छोटा होगा तो उस नंबर के छोटे वाला नंबर के बराबर बन जाएंगे। ठीक है, इसी की एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया है। ये हाइट दिया गया है, ये अप्रोक्सीमेट हाइट है नियरेस्ट सेंटीमीटर में। ठीक है, ये कितने बच्चों का है? 50 बच्चों का हाइट दिया गया है। एक का 161 है, दूसरे का 154 है, तीसरे का 165 और तीसरे का लास्ट आता है 159 और 154। ये सारे हाइट दिया गया है कितने? 50 स्टूडेंट्स का। ओके, इसके बाद हमको फाइंड करना है। अच्छा, ये जो हमें डाटा दिया गया है क्वेश्चन में, जो भी अभी मैंने दिखाया आपको, इसका क्वेश्चन पूछा गया है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन above by a group frequency distribution table taking the class interval 160 to 165, 165 to 170। सेम वही जो पहले क्वेश्चन में किया था, इसको भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। और उसमें साथ में पूछा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। इस टेबल से आप उनके हाइट में क्या कंक्लूजन आपको क्या मिलते हैं, तो ये हाइट के बारे में क्या कंक्लूजन आपको मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप का मतलब होता है मैंने ऐसे वाला इंटरवल वाला, क्लास इंटरवल वाला जिसपे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसमें हम इंटरवल में बताता है 150 तो जैसे दिया हुआ है 160 to 65 ऐसी तरह लेना है। लेकिन हमारा नंबर हम लेंगे क्योंकि हमारा नंबर 150 से शुरू हो रहा है, देख लो छोटा नंबर, तो हम लेंगे 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। हमें हाइट, ऐसे बच्चों की हाइट्स देखने हैं जो 150 से बड़ा है और 150 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और 155 से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। हमेशा मैं बोल रहा हूँ लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, इसी तरह लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, यानी शामिल नहीं करना है। देखो 150 और 155 में से कितने नंबर हमें मिल जाता है, ज़रा देखेंगे हम यहाँ। इसमें 150 और 155 के बीच में इतने स्टूडेंट कितने हैं जिनका हाइट 150 से लेकर 155 के बीच में होगा, और 150 को इंक्लूड करना है, 155 को इंक्लूड नहीं करना है। एक यहाँ आ गए 54, 2 हो गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, 8 आ गए, 9 आ गए, 10 आ गए, 11 आ गए, 12 आ गए। तो कितना ऐसे हाइट्स जिनका, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिनका हाइट 150 से 155 के बीच में हो, वो कितने हैं ऐसे स्टूडेंट्स? 12 हैं। तो 12 को टेली में आपको कैसे दिखाना है? 1 2 3 4 5 ऐसे कट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे कट करना है, 2 2 तो 5 5 10 10 को 2 12। तो इसी तरह 155 और 160 के बीच में हम इसी डाटा से देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनका हाइट 155 और 160 के बीच में होगा। इसी तरह 160 और 165 के बीच में होगा। ये मैंने ढूंढ के निकाला दिया है। आप यहाँ से फिर से यहाँ से आप
खुद अपनी तरफ से ट्राई कर लेंगे। ये गिनना खुद ही अपनी तरफ से। मैंने गिन के निकाल दिया है। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स 9 है और एज हाइट के स्टूडेंट्स 14 है और टेलीमार्क पे 14 कैसे दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 4 को ऐसे ही लिखना है, 5 को ऐसे कट मारना है टेलीमार्क में। ऐसे स्टूडेंट जिनका हाइट 165 है और उससे बड़ा है और 170 से छोटा है, 170 के बराबर नहीं 170 छोटा, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो 10 को टेलीमार्क पे ऐसे दिखाने। और 170 175 से 170 से 175 तक यानी 575 इंक्लूड नहीं करने, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 है। तो सारे स्टूडेंट को हम ऐड कर लेंगे 50 से। हाँ, वो 50 आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 50 स्टूडेंट को ही एग्जामाइन कर रहा है। ठीक है, इसी का डेटा प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गए है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द हाइट फ्रॉम द टेबल। ये टेबल से आप क्या कंक्लूड करते हो स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में। तो देखो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसके जवाब में। देखो, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन डाटा। ऐसा ये डाटा या टेबल से हम कंक्लूड किया जा सकता है दैट 35 स्टूडेंट्स अब यहाँ तक गिन लो जरा, यहाँ तक गिन लो। अब 12 प्लस 14 आ जाएगा 26 प्लस अगर 9 करेंगे 35। तो 35 स्टूडेंट कितने स्टूडेंट में से, 50 स्टूडेंट में से, 50 स्टूडेंट में से 35 स्टूडेंट यानी वो स्टूडेंट कितना हुआ, 50 स्टूडेंट में से 35 स्टूडेंट यानी 50% से ज्यादा स्टूडेंट। क्योंकि 50 का अगर आप 50% करोगे वो तो 25 है और यहाँ पर हमें कितना है, 35 स्टूडेंट्स यानी 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स यानी 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हाइट 150 से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच में है। या ऐसा कह सकते हैं कि 35 स्टूडेंट्स का हाइट यानी 35 स्टूडेंट का हाइट से बना मोर देन 50% या 50% से ज्यादा, टोटल स्टूडेंट में से 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स या 35 स्टूडेंट्स की हाइट्स ऐसे हैं जो 165 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इस डाटा से। सो दिट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी के क्लासेस हम अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज, टेक केयर।